ये क्या है भाई? नोट है, नोट है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? इंडिया को भारत कर रहे हैं। ये रहा, ये रहा, लो भारत कर लो। अरे वो ना फाड़ो भाई। मोदी का भक्त हो या नहीं हो, या देश कोई भी चलाए, कोई भी सरकार चलाए, लेकिन उससे आवाम को, जनता को, पब्लिक को फायदा होना चाहिए। इंडिया से भारत का नाम कितने रुपए में चेंज हो रही है? तुम बताओ ना, तुम मोदी जी कर रहे हो। तुम मोदी जी कर रहे हो। ये बताओ किस इंडिया है तो भारत है। मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को हटा दोगे तो कौन है जो इंडिया को संभाल ले? राहुल गांधी। नो, राहुल गांधी। इलेक्शन के टाइम पे आने का तुम 900 कर रहे हो, क्यों दे रहे हो तुम? मत दो, वो भी 200 ले लो। ये लो, नहीं ये लो, वो भी 200 तुम ले लो। हमें नहीं चाहिए, तुम 1400 1500 कर दो। भाई एक बात बताओ, कांग्रेस के टाइम पे 360 का सिलेंडर आपको बढ़िया है, या तो आपको अभी मोदी के टाइम पे 1200 का सिलेंडर बढ़िया है? पे जाके मोदी जी ने विकास कर दिया, आपको दिख नहीं रहा है? अरे मोदी जी ने, एक सेकंड, मोदी जी ने क्या विकास करा आप मुझे ये बताइए। 370 हट गई, राम मंदिर बन रहा है। हाँ, और महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया, और सिलेंडर फ्री मिल गया। एक सेकंड क्या लग रहा है 24 में मोदी जी राहुल गांधी? राहुल गांधी क्यों? क्योंकि मोदी ने करा ही क्या है? मोदी ने सारा देश भेजा है। लाल किले का क्या करा है उन्होंने, ये बताओ। हाँ। लाल किले का क्या करा उन्होंने? क्या करा है? कोई सी भी देश का कुछ चीज नहीं छोड़ी उनने। जो भी चीज है, आज जनता जो लड़ ली है ना हिंदू मुस्लिम पर भी, ये सारी मोदी की है। हम तो मोदी पे ही कहेंगे। राहुल गांधी एक वक्त को ऐसा बंदा था जो खिलाई पिलाई में और सबके पास काम धंधा भी था ही नहीं था भाई? सब बोलो, था सबके हाथ में काम धंधा भी था। आज मैं परेशान था, मेरी बात सुनो, आज मैं परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि हमें काम जो मिल रहा है ना, नहीं कर रहे हो तभी तो परेशान हो। तो परेशान क्यों है? ये भी तो देखो, काम है किसी के पास, किसके पास रोजगारी है? बता दो, बता दो किसके पास रोजगारी है? G20 हुई, रुक जाओ, G20 हुई, इधर देखो, इधर देखो, टाइम में 400 G20 जो हुई है अभी, G20 जो हुई है, पब्लिक को क्या मिला है कि अपना ये सामान हटा लो। क्यों हटा लो? अबे पब्लिक कहाँ जाएगी? इंडिया से बाहर जाएगी। इंडिया के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? भाई देश का फायदा क्या है? इंडिया मर जाए, पब्लिक मर जाए। 4 दिन के लिए सामान हटवाया था, साल भर के लिए थोड़ी हटवा दिया। भाई 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के लिए हटवाया था। आपके पास घर है, अपने घर में कोई मेहमान आएगा तो सफाई करोगे ना करोगे? सेकंड रुक जाओ, सफाई अपने घर में मेहमान आएगा, सफाई करोगे ना करोगे? कचरा फैला कर रखोगे? अभी तो दिमाग लगाओ। एक सेकंड, मैं सफाई की बात करो, मैं घर बहन करवा दूंगा। आप मुझे एक चीज बता, अच्छा मेरे भाई आप एक चीज बता, जी आपके पास घर है भाई? आप अपने घर पर हैं, अगर आपको कोई घर पे से आकर के क्योंकि भाई इस घर को हटा दीजिए, आप कहाँ जाके रहोगे? ईमानदारी से इस बात को देखिए, मोदी की अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना। बताइए, अगर गलत जगह पे होगा तो भाई हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, हाँ है ना भाई? मगर पब्लिक के पास घर नहीं है, रोजगारी अगर हो भी ना, अगर पब्लिक के पास भी हो तो वो ये नहीं कहेगा मैं यहीं सोऊंगा, वो कहेगा कि मैं अपने घर पे जाके सोऊंगा। मोदी जी ने विकास कर दिया, आपको दिख नहीं रहा है? अरे मोदी जी ने, एक सेकंड, मोदी जी ने क्या विकास करा आप मुझे ये बताइए। 370 हट गई, राम मंदिर बन रहा है। हाँ, और महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया, और सिलेंडर फ्री मिल गया। एक सेकंड, कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर कितने रुपए का था? मुझे ना पता, तुम बता दो। आप बता दो। मैंने अपनी जवानी में जो भी है ना, 20 साल का हूँ, मैंने अपने उसमें देखा ना तो 360 का भी देखा है सिलेंडर। हाँ सिलेंडर 360 का देखा है मैंने। आज कितने का है? 1200 का मिल रहा था। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, कितने रुपए की छूट दी है? खाली 200 रुपए की। बच्चा 9 महीने का पैदा होता है, 9 महीने का बना रहता है। 9 महीने में क्या, 8 महीने में हो जाए ना तो बच्चा आंखों से लूला हो जाएगा, पैरों से लूला हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरी बात सुनो, 200 रुपए की छूट दी है भाई, 200 रुपए की छूट दी है खाली उनने, इससे ज्यादा की नहीं दी है। कांग्रेस के टाइम में इतनी भी छूट नहीं। भाई एक बात बताओ, कांग्रेस के टाइम पे 360 का सिलेंडर आपको बढ़िया है, या तो आपको अभी मोदी के टाइम पे 1200 का सिलेंडर बढ़िया है? भैया कांग्रेस की टाइम का सिलेंडर बढ़िया है। कांग्रेस की टाइम का सिलेंडर बढ़िया है, और 200 रुपए जो कम किया है वो भी चुनावी हथकंडा है। अब बताओ। सही बात है भाई। केजरीवाल इधर आओ, मैं तो ये कहूँगा कह रहे चुनावी हथकंडा है। मुझे समझना नहीं उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। सिलेंडर पे 200 रुपए कम करे, वो चुनावी हथकंडा था। पता नहीं उसको लग रहा होगा भाई को। 360 रुपए के सिलेंडर से जब आपने 500, 600, 700, 800, 900, 1200 कर दिया, अब इलेक्शन के टाइम पे आने का तुम 900 कर रहे हो, क्यों दे रहे हो तुम? मत दो, वो भी 200 ले लो, ये लो, नहीं ये लो, वो भी 200 तुम ले लो, हमें नहीं चाहिए, तुम 1400, 1500 कर दो। कैमरे पे दिखाओ। मगर वो 1500 कर दो। है कहाँ यहाँ पे जो मोदी जी अरे को 200 मोदी जी को क्या करना है मेरे भाई? मेरी बात तो सुनो, तुम एक बात तो सोचो, तुम मोदी जी कर रहे हो, कैमरे में बताओ। तुम मोदी जी कर रहे हो, कम से कम इतना भी तो सोचो किसी पब्लिक के पास पैसा है नहीं है। पानी पी लो। तो पैसे 200 रुपए तुम्हारे पास। अबे भाई 200 रुपए के मोदी जी दे रहे हैं मैं कमा के, या तो कांग्रेस ने कमा के दे रहा है? तुम क्या सवाल करते हो यार? अबे तो भाई जवाब है, राहुल गांधी थोड़ी ना देने आता यार। अबे तो राहुल गांधी देगा क्यों? अपने मेहनत सर कोई कमाता भाई, कोई किसी को देने नहीं आता। एक सेकंड, मोदी जी ने कौन सा आकर के हमसे यूं कह दिया लो
जब देखो राहुल गांधी आगे जॉब देता है क्या? जब लॉकडाउन लगा दिया, जब देखो जब G20 लगा दी, राहुल गांधी घर पे आके इंडिया से भारत का नाम लॉकडाउन कितने क्यों रुपए में लगाया था भाई? चेंज हो रहा लॉकडाउन क्यों लगाया था? आपने है? सोचा इसलिए लगाया था ना? इंडिया से भारत का नाम कितने रुपए में चेंज हो रही है? तुम बताओ ना। तुम बताओ ना, तुम मुझे तो ना पता। मोदी जी कर मुझे रहे ना पता। हो, तुम मोदी जी कर रहे हो, ये बताओ किस बात इंडिया का है तो भारत है। नहीं, इंडिया का नाम चेंज हो रही है ना, भारत रखने में कितने रुपए हो रही राहुल है? गांधी करवा रहा है। राहुल गांधी करवा रहा है, राहुल गांधी करवा रहा है। राहुल गांधी कर रहा है तो और उसका विपक्ष कर रहा है ना। ये मोदी जी करवा रहे हैं। 1500 करोड़ खर्च हो रहे हैं। अच्छा। 1700 15 लो चाचा भी चाचा 17 बताओ, तुम 15 बताओ, डिसाइड करो कितना है। नहीं 17,000 करोड़ का खर्चा। 17,000 बता रहे चाचा। हाँ 17,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है उसमें। अच्छा करोड़ का है। हाँ करोड़ का खर्चा है। क्या हुआ? इंडिया रख ले, भारत बाहर के आने वाली ऐसा कंपनी है। देखेगी, इंडिया में जाना है, भारत रखने से कोई फायदा नहीं है। अब ये चर्चा है 2024 में खत्म करो, नाम तो भारत हो गया, लेकिन मोदी को दोबारा आने की तैयारी नहीं करो। भारत नाम नहीं दोबारा हुआ। मोदी जी आ रहे हैं। कौन आएगा 24 में? मोदी हाँ मोदी जी आएंगे। ये तो कह रहे हैं मोदी जी ने विकास नहीं किया है। बतेरा कर दिया विकास भाई, 5 काम इन्हें गिना दीजिए। बादू कर दिए। काम तो इतने कर दिए कि 5 तो गए, 5 अरे 5 के काम ज्यादा रिटेल लोग। एक बता। हाँ, आप 5 नाम गिनवा दीजिए। आगे भाई बिहारी भैया के काम नहीं करवाए, नहीं बता भाई, यो काम नहीं करवाया। आप 5 काम के नाम गिनवा दीजिए। तो एक नया दे 5 या नहीं करे मारे आते बता। साइड करना भाई, अब इस साइड करना। बता भाई। कांग्रेस कहाँ पर है बताइए? कभी मोदी जी पब्लिक के बीच में गए? कभी मोदी जी पब्लिक के बीच में जाकर के ये पूछा है कि भाई आपको क्या दिक्कत है? पूछा है? कांग्रेस आज कांग्रेस झल्ली वाला बन करके भी पूछ रही है, पब्लिकों के घर में भी जाकर के पूछ रही है। आज 10 के बीच में पूछ रही है कांग्रेस। आनी है तो कांग्रेस आनी है, बीजेपी का तो वक्त गया। मोदी की हवा गई, मोदी की हवा। चौकीदार जाएगा। मोदी की तो हवा गई, चौकीदार चोर है। मोदी का जो टाइम था ना, वो मोदी का टाइम खाली 18, 19, 20 जो भी होगा ना वहाँ तक होगा। 24 के बाद मोदी नहीं है। 24 के बाद कौन? 24 के बाद कांग्रेस है। अब की जो सरकार आनी है ना, वो कांग्रेस आनी है। हम तो कह रहे हैं चलो पप्पू चलो सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो ना। मोदी ना कांग्रेस, अगर यहाँ पर अगर वो भी आ गए ना, आम आदमी पार्टी, वो भी वेस्ट रहेगी। चांदनी चौक का लुक देख लो आज, चांदनी चौक का लुक देख लो। केजरीवाल ने लूट लिया दिल्ली को। लूट लिया। केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जिसपे मोदी पैसा नहीं पहुंचा रही है, और कह रहे हो तुम केजरीवाल लूट रही है। ईमानदार को हमेशा ही कहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या कहते हैं, कोई उनके पास कोई प्रूफ तो होता नहीं है। तो एक ईमानदार आदमी को भी कहता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार के दलदल में लपेटने की कोशिश की जाती। कहते नहीं, राजनीति में कोई भी यहाँ पे आके कहते बच नहीं सकता। एक ईमानदार आदमी के ऊपर अगर जो लोग आरोप लगा रहे, तो इस देश के वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। क्या रख रहा है भैया 2024 में मोदी जी राहुल गांधी? मोदी जी इज बेस्ट। मोदी जी क्यों बेस्ट है? मोदी जी इसलिए बेस्ट है कि मोदी जी के राज्य में जो हमारी जो आर्थिक जो काम है, जो विदेश में जो हमारा संपर्क बढ़ा है, मैं भी विदेश रह के आया हूँ। इससे पहले साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, नाइजीरिया, इसमें कोई नहीं जानता था कि इंडिया भी कोई यहाँ काम नहीं है। मिला आपको? क्या यहाँ काम नहीं नहीं, मिला? मैं इंजीनियर हूँ। और मेरी कंपनी जहाँ रिपोर्ट करती है वहाँ मैं जाता हूँ। अच्छा। मेरी मेकिंग इंडिया इज बेस्ट। अच्छा। अभी इंडिया का जो आर्थिक स्थिति है, ये मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं, मोदी जी ऐसा है वैसा है। मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को हटा दोगे तो कौन है जो इंडिया को संभाल ले? राहुल गांधी। नो, राहुल गांधी। मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी को सुनो, 1 मिनट सुनो। राहुल गांधी को बोलने का ढंग नहीं है। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स के बारे में जिसको पता नहीं है, उसको तुम बना रहे हो। क्या बनाओगे? पिछले 60 साल से उन्हीं के। आप इन लोगों को 5 काम गिना दो। नहीं, इन लोगों को 5 काम गिना दो। आप एक चीज बताइए, ये मेरी महाकाल का इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये मैंने 2 साल पहले रजिस्टर, 5 काम ही गिना रहा हूँ। मैं 5 काम ही गिना रहा हूँ। आज के डेट में जो भी बिजनेसमैन है, वो खरे तौर से बिजनेस कर रहा है। समझ गए ना? वो अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं और कोई चोरी चिकारी नहीं है। जीएसटी भरते हैं और अच्छे बिजनेस करते हैं।
कोई भ्रष्टाचार नहीं है। गिना दो, विरोध कर रहे हैं। क्या? 5 काम जिससे जनता को फायदा हुआ। भाई आप क्या आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? इलेक्ट्रिकल। मैं भी इलेक्ट्रिकल हूँ। इलेक्ट्रिकल में पहले आप कितना परसेंट आप कमाया करते थे? नहीं, हमारा आपका रेट क्या है? 15% हमारा बिजनेस में ग्रोथ है। 15% हाँ, ग्रोथ है। ग्रोथ है कि 1% पे आ गया है आदमी? नहीं, 1%, ऐसा 2% कैसे पे बोल काम रहे होने हो? लगा है। आप अपना चेहरा देख करके बताओ कि आप 1% कमाई करने वाले हो। चेहरा मत देखा नहीं, करो। क्यों नहीं देखेंगे यार? ये कहानी नहीं, आपकी चेहरा क्यों नहीं देखेंगे? चेहरा और लिबास देख करके क्यों नहीं देखेंगे? आप एक चीज बताओ, समझ लो आपका खाना पीना सही नहीं रहेगा तो आपका फेस ही कैसा दिखेगा? अरे भैया, मैं वो तो बोल रहा हूँ। पर्सनल क्यों जा कमाई नहीं कर रहे हो तो कहाँ से कर लो। कर रहे हो? ये क्या है भाई? नोट है, हाँ जी। नोट है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? इंडिया को भारत कर रहे हैं। ये रहा लो, भारत कर लो। अरे वो ना फाड़ो भाई। हाँ भाई, ये तो कहना बहुत विकास हो रहा है। विकास भैया उनको बोल दो कि विकास गिना दे। वो कुछ भी 2-4 विकास 2-4 भी विकास गिना दे। हम लोग बिजनेसमैन जितने भी हैं आज के डेट में बिल्कुल परेशान हाल है, समझे? जो 2-4% की कमाई हुआ करती थी वो अब जीएसटी और ये जितना तरह के टैक्स आप अब ये देख लो कि होल्डिंग टैक्स होया करता था साल में 200-400 रुपए। आज के डेट में होल्डिंग टैक्स है 1200, 1500, 1800 रुपए। किसी चीज में अगर राहुल जीएसटी से तो फायदा हुआ। जीएसटी से फायदा हुआ देश का। भाई साहब जीएसटी होना ही चाहिए, लेकिन जीएसटी का इस कदर नहीं होना चाहिए कि आपका गला को दाब दे। वो 18% कोई कमाता है? कोई ये बिजनेसमैन 18% कमा रहा? तो जीएसटी लेके जो है कहीं घर में थोड़ी रख रहे हैं। देश का विकास हो रहा है, काम हो रहा है। भाई साहब बिल्कुल सॉरी विकास के लिए, देश की विकास के लिए जीएसटी जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी ज्यादा नहीं कर दिया जाए कि वो जीएसटी देने में दिक्कत हो रही है। नहीं दिक्कत जीएसटी देनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन अदर कंट्रियों में कितना जीएसटी है? एक्सेस में हार्डली 5%, 6%, इससे ज्यादा नहीं। 18% कहाँ है? जीएसटी लेके मोदी जी अपने घर में थोड़ी रख रहे हैं, विकास कर रहे हैं। भाई साहब आप एक बात बता दो कि विकास किसे कहते हैं? विकास किसे कहते हैं? अडानी और अंबानी के विकास को विकास कहा जाता है या पूरे आवाम के विकास को विकास कहा जाता है? अभी आप मोटी सी बात आप ले लो कि पेट्रोलियम पर, आप पेट्रोलियम पर लगा दो ना वो जीएसटी, 18 नहीं 28 लगा दो भाई साहब। दूसरी जीएसटी लगा दो। अब ये पेट्रोलियम जो भी हो, गैस हो या पेट्रोल हो, जितना इसमें रेट बढ़ा है, इसका फायदा सरकार को हो रहा है या बैकग्राउंड से अडानी को हो रहा है, अंबानी को हो रहा है? क्यों अडानी जी को बदनाम करते हैं? क्यों नहीं आप अरे भाई साहब आप एक चीज बता दो, क्या अडानी ने कभी डोनेशन के नाम पे कुछ दिया इंडिया को? आपको बता के देंगे। अरे दादा, सबको बता करके कोई एक रुपया भी कोई दे रहा है तो पूरा हल्ला हो रहा है। अंजे टाटा नहीं दे रहा क्या? ओ भाई टाटा दे रहा तो फिर आ जाओ भाई। टाटा दे रहा है। टाटा भी मोदी का साथ रहता है। नहीं, एक मिनट। मोदी का भक्त हो या नहीं हो, या देश कोई भी चलाए, कोई भी सरकार चलाए, लेकिन उससे आवाम को, जनता को, पब्लिक को फायदा होना चाहिए। ये नहीं कि ये कारपोरेट घराने को सिर्फ फायदा हो। सबका विकास, भाई साहब सबका विकास होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सबका विकास हो कहाँ रहा है? बता दो आप। सबका विनाश हो रहा है। तो मोदी जी की भाई कभी साहब, सबका विकास हो रहा है। और जीएसटी से 2 नंबर का धंधा बंद हो गया सारा। वही से 2 नंबर का काम बंद हो गया। मेरी बात सुनिए। अडानी अंबानी कारपोरेट घराने का विकास हो रहा है और पब्लिक का विनाश हो रहा है, समझे? मैं ये कहता हूँ कि न कांग्रेस हो से दर्द है या बीजेपी हो, जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो उसको वोट दे आदमी। भाई साहब मोदी जी पढ़े लिखे अगर हैं तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, आप वोट दो। आपको ये मालूम, अगर आप मोदी अगर पढ़े लिखे हैं
तो अगर कोई एक इंसान, एक टीचर, कोई एक पर्सन भी अगर वैसा बोल दे जो गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर वो बोल दे कि पढ़े लिखे को आप वोट कीजिए, तो पता नहीं वो घर पहुंचने से pहले उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। घर पहुंचने से पहले उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी तो पप्पू है। आई यार, जिसके नस नस में, रग रग में पॉलिटिक्स लिखा है, खून में पॉलिटिक्स है, वो पप्पू हो गया। जो कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ व्यक्ति पप्पू हो गया। चाय बेचने वाला वो नहीं है अभी। अजय, अरे भैया बोलने का वो नहीं है अभी उसमें। मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ढंग नहीं है क्या? राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है। अच्छा ठीक है भाई, बोलना नहीं आता, वो राहुल ही थोड़ी है, राहुल ही थोड़ी है, बोलना नहीं आता। ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे बोलना आता है या नहीं आता, ठीक है, बोलना आता है या नहीं आता है। अभी आपका केजरीवाल दिल्ली में बढ़िया काम कर रहा है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं झारखंड का हूँ, लेकिन इसके नक्शे कदम पे अभी हमारा झारखंड भी चल रहा है। वहाँ भी हमारा बिजली को 100 यूनिट फ्री किया जा रहा है, पानी का भी मुफ्त की रेवड़ी। भाई मुफ्त की रेवड़ी नहीं। आप एक चीज बता दो, आप एक चीज बता दो कि अगर आप एक कदम भी चल रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो। अमीर आदमी जो है वो ज़्यादा टैक्स क्यों दे रहा है? ज़्यादा इनकम के वजह से टैक्स दे रहा है। मैं भी टैक्स दे रहा हूँ। क्या आटे पे टैक्स नहीं है? सारा जो भी मैन्युफैक्चरर है, डंका बज रहा है मोदी जी का। डंका बज रहा है कि डंका से पीटा जा रहा है? डंका बज रहा है या डंका से पीटा जा रहा है? डंडा से पीटा जा रहा है। भाई सबसे बड़ा भाई